ईरान के जादुई जाल में एक और महंगा अमरीकी तैयारा फंस गया और वो चीखता रहा, परेशान होता रहा उसका पायलट और कोशिश करता रहा कि किसी तरह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बता सके कि हम बहुत मुश्किल में फंस गए हैं, हमारे राब्ते टूट रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता अपना कंट्रोल खोते जा रहे हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में ज़मीन पर हलचल मच गई, भाग दौड़ मच गई, अमरीकी हुक्काम के दिल उछल कर हलक में आ गए। बहुत कोशिशें की जाती रहीं लेकिन उसके साथ राब्ता उस्तवार नहीं किया जा सका। किसी तरह से भी जब राब्ता बहाल नहीं हो सका तो उसके बाद अब पता नहीं कि उसका मुस्तक़बिल क्या है। वो लैंड कर सका कहीं पर या नहीं कर सका, लेकिन पर्शियन गल्फ़ के ऊपर उड़ने वाला एक इंतहाई महंगा E3 सेंट्री एवॉक्स तैयारा, जिसकी मालियत $500 मिलियन है, वो जैम हो गया और अब कहाँ है किसी को नहीं पता। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। रशियन मीडिया आउटलेट्स, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और दीगर अकाउंट्स इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि अमेरिका का एक इंतहाई महंगा E3 सेंट्री एवॉक्स तैयारा जो पर्शियन गल्फ़ के ऊपर उड़ रहा था और अगर आसान अल्फाज में कहें खलीज फ़ारस के करीब आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर उड़ रहा था, वो तैयारा गायब हो गया है। उसके बारे में आखिरी इत्तलात मिलने तक अभी कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ चला गया, क्या उसे हिट किया गया है, क्या उसको जैम किया गया है, उसके सिग्नल्स के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, उसकी GPS कनेक्शन के साथ क्या मसले हुए हैं और सेटेलाइट के साथ उसका राब्ता टूटा किस तरह और कमांड एंड कंट्रोल से उसके राब्ते कैसे टूट गए, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन उसने मशरिक़ वस्ती की एक एयरबेस से उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के कुछ देर के बाद उसने एक एमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिग्नल देना शुरू किए। 7700 का वो कोड जो इस तरह के तैयारे अमूमन मुश्किल हालत में देते हैं और बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं, हमारे राब्ते टूट रहे हैं, हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कनेक्शन को, लेकिन वो इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। और इसका मतलब कुछ भी हो सकता है कि उसमें आग लग गई है या उसको हिट किया गया है या किसी तरह से उसका सेटेलाइट के साथ कनेक्शन टूट गया है या किसी भी तरह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो ज़मीन पर है उसके साथ उसके राब्ते बहाल नहीं हो पा रहे, किसी तरह से भी वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा। तो उस सूरत में ये 7700 का एक साइन देता है जो कि बहुत ही सीरियस साइन समझा जाता है और इस साइन के बाद हलचल मच जाती है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में और उनको अंदाज़ा हो जाता है कि तैयारा अपना बहुत ज़्यादा कंट्रोल खो चुका है। पायलट के अब हाथ में नहीं है कि अपने तैयारे को किसी तरह से बचा सके, कोई मौजज़ा ही हो जाएगा तो अब इस तैयारे को बचाया जा सकता है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आखिरी इत्तलात आने तक ये नहीं पता चल सका कि E3 एवॉक्स सेंट्री तैयारा इस वक्त कहाँ है, कहाँ चला गया। उसने उड़ान तो भरी थी लेकिन उसके बाद लैंडिंग किसी ऐसे मकाम पर नहीं की जिसको हम रिपोर्ट कर सकें। एक माह के अंदर होने वाला ये दूसरा बहुत अहम वाक़या है। इससे पहले E3 सेंट्री एवॉक्स तैयारे को गुज़िश्ता माह जैम किया गया था, एक तरह से उसको हैक किया गया था और उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और उसके बाद वो भी गायब हो गया था। लेकिन उसके बाद ये रिपोर्ट ज़रूर आई थी कि उसने एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जगह पर अपने आप को लैंड किया था, यानी जहाँ उसको लैंड करना था वो मशरिक़ वस्ती की उस एयरबेस पे उसने लैंड नहीं किया था, कहीं और लैंड किया था जो उसको करीब जगह मिली थी, ज़्यादा महफूज मिली थी। उसने फ़ौरन अपने आप को समेटते हुए वहाँ पर लैंड किया और इस तरह अपने आप को बचाने की कोशिश की। लेकिन ये रिपोर्ट्स भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल हैं, कुछ मीडिया आउटलेट्स इसको कंफर्म करते हैं और कुछ मीडिया आउटलेट्स इसको कंफर्म नहीं करते। लेकिन आज की जो रिपोर्ट है E3 एवॉक्स सेंट्री तैयारे की, इसको कम अज़ कम तमाम ही अकाउंट्स जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं या रशियन मीडिया आउटलेट्स हैं, इस बात को बहुत ही खुलकर कोट कर रहे हैं कि ये गया तो सही फ़िज़ा में, लेकिन उसके बाद जब डिस्ट्रेस सिग्नल दिए उसके बाद ये ज़मीन पर उतरने के इसके कोई शवाहिद नहीं मिले। E3 एवॉक्स सेंट्री तैयारा इंतहाई अहम तैयारा होता है। इसको उड़ता हुआ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। जब ये फ़िज़ा में होता है तो आप यूँ समझ लें कि अमेरिका की एक आँख, बहुत बड़ी सी आँख उड़ रही होती है और हर तरफ देख रही होती है, दूर दूर तक देख रही होती है और न सिर्फ देख रही होती है बल्कि इस बड़े से तैयारे के अंदर 4-5 अहम तरीन लोग होते हैं और उसके बाद एक पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठे हुए लोग पूरे रीजन को देख रहे होते हैं और उसके बाद वो जिन अहदाफ को चाहते हैं लॉक कर लेते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स उड़ने वाले फाइटर जेट्स के साथ शेयर करते हैं और ये 2, 4, 5, 10 अहदाफ नहीं होते, ये सैकड़ों अहदाफ होते हैं। सैकड़ों टारगेट्स को E3 एवॉक्स सेंट्री तैयारा एक साथ लॉक करता है और उसके बाद ये तमाम कोऑर्डिनेट्स मुख्तलिफ फाइटर जेट्स को एक साथ शेयर करने की सलाहियत रखता है। यानी उसकी बुनियाद पे अगर कोई हमला किया जाना है तो बस वहाँ पर आपको प्रिसीजन के साथ एक मिसाइल फायर करना है एक जेट से और उसके बाद वो टारगेट मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। तो ऐसे सैकड़ों टारगेट्स को तबाह करने वाली जो वॉर मशीन है, उड़ता हुआ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, अगर वो गायब हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये कोई 100-150 मिलियन
मिलियन डॉलर का तैयारा नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ये उससे कहीं ज़्यादा अहम है, कहीं ज़्यादा महंगा है, कहीं ज़्यादा कीमती है, और ये 500 मिलियन डॉलर का तकरीबन कॉस्ट करता है, क्योंकि जदीद तरीन अगर तैयारा तैयार किया जाए इस वक्त तो उसकी कॉस्ट 500 मिलियन डॉलर आती है। और अगर इस 500 मिलियन डॉलर के तैयारे की हिफाजत नहीं की जा सकती तो इसका मतलब ये है कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हो चुका है अमरीकी फ़िज़ाइया के लिए। और अगर उसका F-35 तैयारा कुछ अरसे पहले ये बात करता है कि वो भी जैम हो गया था, वो एक ऐसे हिसार में आ गया था जहाँ वो जैम हो गया था, बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से निकला है, तो इसका मतलब ये है कि जदीद तरीन तैयारे फंस रहे हैं और अपने आप को हैक होता हुआ महसूस कर रहे हैं और उस जाल से नहीं निकल पा रहे जो पर्शियन गल्फ़ के ऊपर है, गल्फ़ ऑफ ओमान के ऊपर है, आबनाए हुर्मुज़ के करीब है। और इसीलिए बहुत अरसे से हमने देखा कि कोई बहुत बड़ी फ़िज़ाई कार्रवाई अमेरिका प्लान नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के साथ ना अपने रिफ्यूलिंग टैंकर्स को वहाँ भेज पाता है और ना ही अपने जदीद तरीन लड़ाका तैयारों को, चाहे वो F-35 हों, F-15 हों या F-18 हों, इनके ज़रिए कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा। और यही वजह है कि इसराइल जो बहुत दिनों से एक धमकियाँ दे रहा है कि किसी तरह के एरियल अटैक्स कर सकता है, बड़े पैमाने पर अटैक्स कर सकता है, उसको भी ब्रेक लग गए हैं और उसको भी बार बार अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को रिव्यू करना पड़ रहा है। और वो अब एक कोने में दुबक कर बैठा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ईरान पर उसने हमला करने की कोशिश की और उसकी फ़िज़ाओं में दाखिल होने की कोशिश की तो उसके तैयारों के परख छोड़ जाएंगे और वो वहाँ करीब भी नहीं फटक सकते उन अहदाफ़ के जिनको तबाह करने की ख्वाहिश वो दिल में लिए फिरते हैं। E-3 सेंट्री एवॉक्स तैयारा कोई आम तैयारा नहीं है। इसको जब तबाह किया गया था, 2 टुकड़ों में इसकी एक तस्वीर जारी की गई थी प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में। जब ये खड़े खड़े तैयारे तबाह हो गए थे तो उसके बाद अमेरिका की जानिब से जब तस्वीर जारी की गई तो उसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। और उसके बाद ये बात हो रही थी कि क्या E-3 सेंट्री एवॉक्स तैयारे को भी निशाना बनाया जा सकता है, और वो भी एक एयरबेस पे खड़े खड़े। तो इसका मतलब ये है कि जदीद तरीन तैयारे जिन एयरबेसिस पे खड़े हैं वो तो मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हैं, और वहाँ से उड़ान भरने वाले तैयारे अगर बार बार किसी जाल में आके फंस रहे हैं, किसी ऐसे जोन में चले जाते हैं जहाँ वो जैम होने लगते हैं, हैक होने लगते हैं और इसी के साथ साथ उनके राब्ते टूटने लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई तैयारा, चाहे वो रिफ्यूलिंग टैंकर ही क्यों ना हो, जिस तरह KC-135 एक रिफ्यूलिंग टैंकर का मामला हुआ था अब से कोई 1.5-2 माह पहले, कि जब वो गया था अपना हुर्मुज़ के करीब तो वो भी हैक हो गया था। तो इस वक्त ईरान की फ़िज़ाएँ मुकम्मल तौर पर नो गो एरिया बन चुकी हैं अमरीकी एयरफोर्स के लिए, और उसकी फ़िज़ाइया पाश-पाश हो चुकी है, टूट चुकी है, उसका अज़्म भी टूट चुका है और उसकी टेक्नोलॉजी के भी परख छोड़ चुके हैं। अब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बची जो कॉन्फिडेंस के साथ ईरान की फ़िज़ाओं में दाखिल हो सके और उसके जदीद तरीन और न्यूली इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से बच सके, क्योंकि ईरानी पासदाराना इनकलाब ने कहा है कि नए हथियारों से नए शिकार किए जाएंगे, नए अहदाफ चुने जाएंगे और दूर तक वार किया जाएगा। और उसका एक मुजाहरा शायद आज हो गया है। अगर इसको ईरान ने निशाना बनाया है तो ये बहुत बड़ी ख़बर है, और अगर जैम हो गया है तो भी बहुत बड़ी ख़बर है, और अगर इसका राब्ता दौरान परवाज़ आबनाए हुर्मुज़ के करीब पर्शियन गल्फ़ के ऊपर टूट गया है तो ये भी बहुत बड़ी ख़बर है। और उससे बड़ी ख़बर ये है कि अब तक इसके बारे में पता नहीं चल सका कि इसने कहीं सेफली लैंड भी किया है या ये सेफली लैंड नहीं कर सका, और अगर सेफली लैंड नहीं कर सका, बाहिफाजत कहीं नहीं उतर सका, तो फिर कहाँ चला गया। इसका मतलब ये है कि अब इसकी तलाश तेज़ कर दी जाएगी, अमरीकी एयरफोर्स इसको ढूंढने के लिए निकलेगी। मुख्तलिफ जो एयर बेसिस हैं मशरिक़ वस्ता में, वहाँ से हेलीकॉप्टर्स उड़ाए जाएंगे और इसके मलबे को तलाश किया जाएगा, ज़िंदा तलाश किया जाएगा या मुर्दा तलाश किया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये अमरीकी एयरफोर्स के लिए एक चैलेंज ज़रूर बन चुका है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।